Hello everyone, before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 test papers मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम बात करने वाले हैं स्क्यूनेस के बारे में. ठीक है, तो हम पिछला जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तो उसमें हमारे पास एक नया टर्म आया था स्क्यूनेस. सो नाउ व्हाट इज स्क्यूनेस, ये हम डिस्कस करते हैं. तो उससे पहले मैं अगर बताऊं कि जैसा कि हमने बात किया था किसके बारे में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं प्लॉट कर रहा हूं, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था हमारा, ये ऐसा था. ठीक है, ये क्या था, पॉजिटिव z, दिस वॉज नेगेटिव z, और ये z इज इक्वल टू 0, और ये क्या है fz. ये हमारे पास क्या दिख रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या बोला था कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये जो कर्व दिख रहा है मुझे किसके टाइप पे दिख रहा है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन फंक्शन टाइप पे दिख रहा है. नेक्स्ट थिंग मैंने क्या बोला था, जो लास्ट पॉइंट आप नोटिस करेंगे पॉइसन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या कि इट इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट सेंट्रल टेंडेंसीज दैट इज मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू 0. ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का थर्ड पॉइंट था. लास्ट पॉइंट मैंने आपको इसके बारे में लिखाया था. तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि ये जो मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. और इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, ये बात बोल रहा हूं, राइट. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ व्हाट इज सिमेट्रिकल मींस, सिमेट्रिकल मतलब सर देखो ये y एक्सिस है, अब ये y एक्सिस में जितना एरिया इस साइड है उतना एरिया इस साइड है. मतलब कि जितना जो पोर्शन जितना ऐसा इस साइड है पॉजिटिव z एक्सिस में, उतना ही पोर्शन हमारे नेगेटिव z एक्सिस में भी दिख रहा है. मतलब कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, सेम है. ठीक है, तो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. इसलिए मैंने क्या बोला, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना ये दोनों साइड सेम है, इसलिए ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि दो केसेस लो, दो केसेस लेने बोल रहा हूं, क्या दो केसेस, सपोज इफ आई शिफ्ट दिस फंक्शन या कर्व को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूं, तो ये पॉजिटिव राइट हैंड साइड से शिफ्ट करता हूं. अगर ये पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव है तो मैं इसको क्या किया, किसके साइड शिफ्ट किया, मैं पॉजिटिव साइड शिफ्ट कर दिया इस फंक्शन को. नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं कि दूसरा केस पॉसिबल कि ये नेगेटिव साइड शिफ्ट हो गया. दो केसेस मैंने ले लिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो अब आप क्या बोल सकते हो कि आपका फंक्शन सिमेट्रिक है. क्या अब आप इन दोनों केसेस में क्या बोल सकते हो कि आपका फंक्शन सिमेट्रिक है? जी नहीं. क्यों? क्योंकि जितना एरिया इस साइड था उतना एरिया इस साइड है. पर क्या यहां पे जितना एरिया था वहां पे इतना एरिया है? नहीं. यहां पे अब हमारा फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है. मतलब कि सिमेट्रिक नहीं है, मतलब कि दिस देयर इज अ लैक ऑफ सिमेट्री इन दिस कर्व्स. ठीक है, देयर इज अ लैक ऑफ सिमेट्री इन दिस कर्व्स. लैक ऑफ सिमेट्री बोल सकता हूं कि नहीं, बोल सकता हूं. ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं आपको कि यहां पे मैं लैक ऑफ सिमेट्री बोलता हूं, लैक ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री. ठीक है, अब अगर लैक ऑफ सिमेट्री है, लैक ऑफ सिमेट्री मींस व्हाट, देयर इज डिविएशन. मतलब कि सिमेट्री नहीं है, मतलब क्यों, क्योंकि यहां पे डिविएशन हुआ है. मैं यहां पे डिविएट किया हूं फंक्शन कर्व को थोड़ा सा इस साइड, इसको डिविएट किया हूं इस साइड. सो लैक ऑफ सिमेट्री मींस व्हाट, देयर इज डिविएशन, डिविएशन. ठीक है, इसको मैं लिखता हूं यहां पे. तो मैं पहली बात बोल रहा हूं
कि यहां पे लैक ऑफ सिमेट्री है, मतलब कि क्या, देयर इज सम डिविएशन और देयर इज सम डिस्पर्शन, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ डाटा, थोड़ा सा डिस्पर्शन हो गया फंक्शन में, ठीक है, सिमेट्री रहा नहीं। तो अब ये जो लैक ऑफ सिमेट्री है ना, इस लैक ऑफ सिमेट्री को मैं बोलने वाला हूं स्क्यूनेस, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा बेसिक का, तो ये आपको समझ में आया होगा कि स्क्यूनेस आखिर होता क्या है। स्क्यूनेस इज नथिंग बट लैक ऑफ सिमेट्री, ठीक है, स्क्यूनेस इज नथिंग बट लैक ऑफ सिमेट्री। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि इफ द डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, मतलब कि सेंट्रल टेंडेंसीज आर सेम। बट इफ देयर इज अ लैक ऑफ सिमेट्री मीन्स व्हाट, देयर इज सम डिविएशन और देयर इज सम डिस्पर्शन, और उस केस में मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, स्क्यूड है। अब स्क्यूड है, अब देखो स्क्यूड का मैंने जैसे दो केसेस दिखाया था, ये दोनों क्या है, यहां पे स्क्यूनेस प्रेजेंट है, मतलब कि लैक ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये स्क्यूड है तो यहां पे भी दो केसेस होंगे, जैसे कि मैंने क्या बोला था, पॉजिटिवली स्क्यूड, जैसे हमने क्वेश्चन के लास्ट में देखा था पॉजिटिवली स्क्यूड, अब वैसे ही यहां पे नेगेटिवली स्क्यूड, क्योंकि अगर ये नेगेटिव एक्सिस के साइड शिफ्टेड है, नेगेटिव एक्सिस के साइड शिफ्टेड है, तो ये क्या हुआ हमारा नेगेटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। और अगर ये मेरा पॉजिटिव एक्सिस के साइड शिफ्टेड है तो ये क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड, इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड मैं बोल रहा हूं कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ठीक है। और इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड, इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड के केस में आपका क्या होगा, मीन इज लेस देन मीडियन, तो ये सिनेरियो होगा, ठीक है। तो अब हमको ये भी पता चल गया कि पॉजिटिवली स्क्यूड के केस में क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड के केस में क्या होगा। ये तो ठीक है। तो मैंने पहले बोला कि देखो हमारा इसका एग्जांपल लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि क्या, हमारा सिमेट्री दिख रहा है हमको एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो अगर ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। अब अगर ऐसा है तो अगर मैं कहीं पे डिविएट करता हूं फंक्शन को, डिविएट या डिस्पर्शन करता हूं, तो क्या होगा, लैक ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। लैक ऑफ सिमेट्री मतलब कि क्या, स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज इक्वल टू ग्रेटर देन मोड, ये हमने क्या देखा था, क्वेश्चन के लास्ट में भी देखा था। और नेगेटिवली स्क्यूड के केस में मीन इज लेस देन मीडियन इज मतलब मोड, मीडियन, मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड, ये होगा। तो अपने पास ये आइडिया हो गया। अब अगर इन जनरल मुझे बात करना होगा, इन जनरल मुझे अगर बात करना होगा किसका, मीन, मोड और मीडियन का रिलेशनशिप के बारे में, इन जनरल मीन, मोड और मीडियन का रिलेशनशिप के बारे में बात करना होगा, तो मैं लिख सकता हूं मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो मीन इज इक्वल टू ये रिलेशनशिप होता है कि अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल गिवन है जिसमें आपको निकाला मीन और मीडियन गिवन है, या फिर कोई दो चीज गिवन है और आपको थर्ड थिंग निकालना है, तो आप क्या रिलेशन यूज करेंगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। सो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये चीज, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास ये। और ये क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। तो मेरे को थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो गया स्क्यूनेस का। स्क्यूनेस इज नथिंग बट लैक ऑफ सिमेट्री। अब अगर मुझे मेजर करना है कि कितना लैक ऑफ सिमेट्री है, कितना लैक ऑफ सिमेट्री, अगर ये चीज मुझे मेजर करना है तो मेरे पास क्या आएगा, स्क्यूनेस
कोफिशिएंट। ठीक है, तो मेरे पास आने वाला है अब स्क्यूनेस कोफिशिएंट, जो मेजर करेगा किसको, कि कितना लैक ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखने वाला हूं क्या, स्क्यूनेस कोफिशिएंट के बारे में। स्क्यूनेस मतलब क्या बता रहा है कि लैक ऑफ सिमेट्री। अब कितना लैक ऑफ सिमेट्री है उसको क्या बता है, वो मेजर कौन करेगा, स्क्यूनेस कोफिशिएंट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्क्यूनेस कोफिशिएंट S इज इक्वल टू ये। ठीक है, मीन माइनस मोड। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ स्क्यूनेस कोफिशिएंट, राइट। ये क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है लैक ऑफ सिमेट्री को, मेजर करेगा लैक ऑफ सिमेट्री को। अभी देखो, अभी सिग्मा क्या है, सिग्मा आपको पता है कि ये इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स में बात करूं स्टैंडर्ड डिविएशन का, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये एफ आई अपॉन एन। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया आपका एक्स आई बार, ये एक्स आई बार। ठीक है, राइट, ये हो जाएगा दिस अपॉन एक्स आई और ये। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं एक एक चीज को डिफाइन कर दूं तो एन क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी, एन हो रहा है टोटल फ्रीक्वेंसी। एफ आई इज व्हाट, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल। ऑफ क्लास इंटरवल। नेक्स्ट एक्स बार क्या है, मीन ऑफ क्लास इंटरवल, मीन ऑफ डाटा बोल देता हूं। ठीक है, एक्स आई क्या है, एक्स आई इज द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डिविएशन का भी रिलेशनशिप आ गया। अब अगर मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन को थोड़ा सा डिफाइन करना होगा तो आप क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ डिविएशन और डिस्पर्शन। स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ डिविएशन और डिस्पर्शन फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसीज स्पेशली मीन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मेजरमेंट है डिस्पर्शन या डिविएशन का फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी स्पेशली मीन। मीन से कितना डिविएट हुआ है वो चीज मेजर करता है स्टैंडर्ड डिविएशन। कितना लैक ऑफ सिमेट्री है उसको मेजर करता है स्क्यूनेस कोफिशिएंट। तो यहां पे हमको मेन डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं जाना है, एकदम बेसिक क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा यहां पे एक और चीज होगा, ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज को डिफाइन कर दिया। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि आपको याद रहे अच्छे से, इसलिए मैं ये सब चीज को समझाते जा रहा हूं सीक्वेंस वाइज। पर आपको मेन क्या करना है, मेन फॉर्मूला याद रखना है और एकदम मिनिमम बेसिक क्वेश्चन आएंगे उसी को सॉल्व करना है। अब अगर मैं लास्ट थिंग के बारे में बात करूं जो जिसके बारे में पूछा जा सकता है आपको, तो वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का बात करता हूं। Coefficient of variation is nothing but it is the ratio of standard deviation and mean into 100. ठीक है, तो this is what coefficient of variation. तो इसमें मेरे को क्वेश्चंस देखे गए हैं मैकेनिकल सिविल में, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है, सिग्मा बाय म्यू। सिग्मा इज व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू इज मीन। यहां पर लिख भी देता हूं क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन और ये क्या है, मीन। अब मैं क्या करने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं और इसको एक बार सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि ये कॉन्सेप्ट को
अप्लाई कैसे करना है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स की और। तो ये हमारे सामने 2 क्वेश्चंस हैं, राइट। तो देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया हूं मैं जो गेट में आया हुआ है, और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कैसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन ये इतने पूरे नहीं आएंगे, मैंने इसको एक्सटेंड किया है इस क्वेश्चन को। तो देखो, इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द स्पॉट स्पीड ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द स्पीड ऑफ व्हीकल्स रहने दो, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द स्पीड ऑफ व्हीकल्स इन अ हाईवे इज, स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन मींस व्हाट, सिग्मा इज इक्वल टू 8.8 किलोमीटर पर आवर, ये मुझे गिवन है। एंड इन अ हाईवे एंड द मीन स्पीड ऑफ द व्हीकल्स इज 33 किलोमीटर पर आवर। मीन स्पीड भी गिवन है, मतलब कि क्या, म्यू गिवन है 33 किलोमीटर पर आवर। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन स्पीड इज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात की जा रही है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय म्यू इंटू 100। पर मैं अगर ऑप्शंस देख रहा हूं तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर्स हैं, मतलब कि क्या, ये सिर्फ हमसे रेशियो पूछ रहा है, परसेंटेज में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं पूछ रहा है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, सिंपल सा, 8.8 डिवाइडेड बाय 33 विच विल गिव मी 0.267 समथिंग, ठीक है। तो ये मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये आप मेरे पास क्या हो गया, ऑप क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऐसे बेसिक टाइप के क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। अब देखो, अगर कोई इंसान इस टॉपिक को छोड़ के गया होगा तो ये 1 मार्क लूज कर देगा। सिंपल सा रेशियो निकालना था इसमें, और वो सोचेगा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, वो इस क्वेश्चन को स्किप कर देगा। पर जिसको थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया होगा, फॉर्मूला थोड़ा सा पता होगा, ये एक बार सुना होगा, वो फॉर्मूला भूल भी गया होगा, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल करेगा, तो सिंपल सा रेशियो लेके सॉल्व कर देगा, और उसके पास क्या है, 1 मार्क भी आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारा कवर होता है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन के पास जा रहा हूं, जिसमें आपको मैं एग्जांपल्स भी दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मेरे पास क्या गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है। देखो यहां पे क्लास इंटरवल नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, इसका मतलब मुझे मिड वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, मीन निकालने के लिए, जब मुझसे मीन पूछा जा रहा है, तो मीन क्या होगा, देखो मीन इज नथिंग बट समेशन ऑफ xi fi अपॉन n, ठीक है। तो अगर मैं टोटल फ्रीक्वेंसी को काउंट कर रहा हूं तो यहां पे कितना मिल रहा है, 9, 18 एंड 28, 31, 39 एंड 48, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आ गया मेरे पास 48, करेक्ट है। अब अगर मैं देख रहा हूं xi इंटू fi, मतलब क्या, 6 3 जा 18, ये करना है मुझे, 18 प्लस 42 प्लस 72 प्लस 9 3 जा 27 एंड दिस गोस 117 प्लस 80 प्लस 55 प्लस 48, राइट। तो इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको ऐड करके पूरा सॉल्व करता हूं तो मेरे पास म्यू इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो यहां पे मेरे पास मीन आ गया। अब अगर मेरे को बात करना है स्टैंडर्ड डिविएशन का, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मैंने फॉर्मूला दिया हुआ था आपको। स्टैंडर्ड डिविएशन इज हाउ मच, अंडर रूट x माइनस एक्स बार, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर fi समेशन यहां पे ये अपॉन n, ठीक है। तो यहां पे मेरे को n तो दिख जा रहा है, कितना है, 48 है। अब आपको क्या करना है, देखो मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे 6 माइनस 9 का स्क्वायर इंटू 3, नेक्स्ट प्लस 7 माइनस 9 का स्क्वायर इंटू 6, फिर 8 माइनस 9 का स्क्वायर इंटू 9, प्लस 9 माइनस 9 0 हो गया, 10 माइनस 9 का स्क्वायर इंटू 8, 11 माइनस 9 का स्क्वायर इंटू 5, 12 माइनस 9 का स्क्वायर इंटू 4, और वो सबको ऐड करके आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड बाय 48 कर दोगे। तो जहां तक मुझे आंसर याद है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ समथिंग 1.67 समथिंग आ रहा था, ठीक है। 1.67 और 1.77 समथिंग कुछ आएगा, 1.67 और 1.77। तो आप इसको चेक कर लोगे, इसको आप एक बार चेक कर लोगे सॉल्व करके कितना आ रहा है।
राइट। तो अब मैं बात कर रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ एडिशन की, तो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन कितना आएगा, COV इन परसेंटेज बोला जा रहा है, तो मतलब कि सिग्मा निकालूंगा म्यू इंटू 100, तो ये मेरे पास समथिंग 1.77 या 17.77 कुछ आ रहा है। एक बार मैं आंसर सब चेक कर लेता हूं, तो मैं आंसर्स देख रहा हूं, तो ये मेरे पास 17.8 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 17.8 एंड दिस गोज 1.61, तो ये मेरे पास 1.61 आ जा रहा है ये, और ये आ जा रहा है 17.8%, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास 17.8 और 1.61, बस आपके पास क्या टास्क हो गया, ये वाला पार्ट आपका, आप इसको कैलकुलेट करके एक बार चेक करोगे। इसको मैंने आपको बता दिया क्या करना है, 6 - 9 का स्क्वायर इंटू 3 एंड सो ऑन। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, और इतने देखो ये सब क्वेश्चंस करने में आपको वर्चुअल कैलकुलेटर में बहुत डिफिकल्टी जाएगा, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस कम फ्रेम होते हैं, ऐसे टाइप के बेसिक क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, और एकदम इजी क्वेश्चन आएंगे। अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो बहुत कम कैलकुलेशन वाला चीज दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपका स्क्यूनेस वाला पार्ट भी कवर होता है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का, तो उसको हम करेंगे और फिर हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.